हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। अखुव्वत, इल्म, हिकमत, आदमियत लेके आए हैं। कोई सिद्दीक से पूछे सदाकत किन से हासिल की, उमर हैं उनके शाहिद वो अदालत लेके आए हैं। कहा उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है। कहा उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है। अली देंगे शहादत वो शुजाअत लेके आए हैं। और खुदा ने दीन कामिल कर दिया ए अमी उन पर। खुदा ने, आप जाग रहे हैं कि भाग रहे हैं? जाग रहे हैं? नहीं जाग रहे, मुझे तो लग रहा है भाग रहे हैं आप। अभी तो आप आए हैं, आकर बैठे हैं, ना आप यूं होते हैं ना यूं होते हैं, जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, ना सुभान अल्लाह की आवाज़ आती है ना माशाअल्लाह की आवाज़ आती है। बेचारे ने इतना जोर लगा के नारा खड़े होके लगाया, आपसे जवाब देने की हिम्मत नहीं पैदा हुई। तो लगता है शदीद किस्म की गर्मी के सताए हुए हैं जी। अगर आप गर्मी के सताए हुए हैं और आपका ईमान है कि हुजूर की महफिल में आए हैं, ख़त्म नबूवत के लिए आए हैं, तो इस अकीदे और इस मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा हो कि जब ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है, जब हुजूर की बात होती है, जब ख़त्म नबूवत की सदाएं लगती हैं, तो गुंबद ख़िज़रा से उठने वाली, वहाँ से आने वाली ठंडी हवाओं के झोंके गुलामों की ज़िंदगियों को ठंडा कर देते हैं। तो इसलिए बेदारी का सबूत दें। हज़रत फरमाते हैं कि खुदा ने दीन कामिल कर दिया ए अमी उन पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु, आवाज़ नहीं आई, सल्लल्लाहु मोहम्मद परचमे ख़त्मे नबूवत लेके आए हैं। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मेरे और आपके ईमान का मेयार हैं। मैं और आप अपनी जिंदगियों को गुजारें तो हजरात सहाबा के जिंदगियों को अपने सामने रख कर गुजारें। हमने दावा हमारा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है कि नहीं? बोलो, हमारा दावा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है। वहाँ भी दावा था, हजरात सहाबा को भी ये दावा था कि हमें हुजूर से मोहब्बत है। लेकिन हम में और सहाबा में फ़र्क क्या है कि जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं हमें हुजूर से मोहब्बत है, तो जनाबे सिद्दीक़ अकबर को मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह के साए में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे के जुर्म में जनाबे सिद्दीक़ अकबर को मुशरिकीन मक्का इस कदर मारते हैं कि जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लहू लुहान हो जाते हैं, बेहोशी की हालत में उठाकर घर लाए जाते हैं। जब घंटों बाद होश आती है, पहला सवाल ये होता है मेरे महबूब कैसे हैं? हमें भी दावा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है। हजरात सहाबा भी फरमाते थे कि हमें हुजूर से मोहब्बत है, लेकिन हम हुजूर से मोहब्बत का दावा करके इस अपने माहौल की, अपने यहाँ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम यहाँ की सख्तियों को, तकालीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहाँ हजरत बिलाल जो हबशा से चल के आए, नबी के गुलाम बन गए। बिलाल ने जब रसूलुल्लाह से मोहब्बत का ऐलान किया, उस बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा गया। उस बिलाल के सीने पे पत्थर की भारी सिल रखी जाती है, फिर घसीटा जाता है, फिर कहा जाता है बिलाल या मरना कबूल कर ले या मोहम्मद का साथ छोड़ दे। वो तड़प तड़प कर कहता है मर जाऊंगा लेकिन कमली वाले का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्तों, हमें भी हुजूर से मोहब्बत है। हम भी कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। वहाँ हजरत खब्बाब थे, वो भी कहते थे कि मुझे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। हम तो अपने बिस्तर पर चैन की नींद सोते हैं, फिर भी जरा से हालात आ जाएं तो परेशान हो जाते हैं। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हो वो भी कहते थे कि मुझे रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन उस खब्बाब को मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ,
हूँ, चैन की नींद सोता हूँ, आराम के बिस्तर पे सोता हूँ, कहीं पंखे के नीचे सोता हूँ, कहीं एसी में सोता हूँ। और वहां खब्बाब मोहब्बत रसूल का दावा करके वो अंगारों के बिस्तर पर लिटाया जाता है। और हजरत खब्बाब कहते हैं कि मुझे वो मुशरिकीन मक्का उस वक्त तक उन अंगारों से उठाते नहीं थे कि जब तक खब्बाब के जिस्म से निकलने वाली चर्बी उन अंगारों को ठंडा न कर। ये मोहब्बत है, ये सीखनी होगी सहाबा से। अगर दावा मोहब्बत का है तो मोहब्बत सहाबा जैसी भी लानी पड़ेगी। अमलन हजरात सहाबा को अपनी जिंदगी उनकी जिंदगियों को सामने रखकर हमें चलना होगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मैं कॉल पढ़ रहा था ग़ज़वा उहद के मुतालिक। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, अपने दोस्तों में बैठे हुए फरमाने लगे कि मैंने तो उहद के दिन में बस तलहा ही को देखा, वो दिन तो बस तलहा का ही दिन था। ये हजरत तलहा सहाबी रसूल है, उनका जिक्र कर रहे हैं हजरत अबू बकर। और क्या फरमाते हैं कि उस दिन हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को जिस्म पर 70 से जायद जख्म आए और इतने जख्म लगे कि आखिर में हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश होकर गिर गए। और जब होश आई तो सबसे पहला सवाल ये था, मेरे महबूब कैसे हैं? मेरे दोस्तों, ये वफाए रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है। ये नहीं कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात आएगी फिर हम हालात को देखेंगे, फिर हम मौसम को देखेंगे कि मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं, हमारे यहाँ गर्मी है या सर्दी है, घर से निकलेंगे बीमार तो नहीं हो जाएंगे। नहीं नहीं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत अगर सीखनी है तो बदर के सहाबा से सीखनी होगी कि जो घर से जंग के लिए नहीं निकले, रास्ते में ऐलान जंग हुआ, कमली वाले ने अपने सहाबा से पूछा, मेरे दोस्तों हम जंग के लिए निकले नहीं थे लेकिन जंग हमारी मुंतजिर है, अब जंग का मैदान सज रहा है, ऐ मेरे सहाबा बताओ क्या कहते हो? सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जान भी आपके लिए, माल भी आपके लिए, औलाद भी आपके लिए, हुजूर जो आप फरमाएं। हुजूर फरमाते अबू बकर बैठ जाओ, तुम मेरे भाई हो, बैठ जाओ। फिर हजरत उमर खड़े होते हैं, वो भी कहते हैं हुजूर जैसे आप हुक्म फरमाएंगे। हुजूर उनको भी बिठा देते हैं, फरमाते उमर बैठ जाओ। फिर अंसार सहाबा में से, ये तो मुहाजिरीन थे, फिर अंसार सहाबा में से एक सहाबी खड़े होते हैं, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, शायद आप हम अंसार की राय जानना चाहते हैं। हुजूर फरमाते हैं हाँ। हजरत साद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आप अगर हमें हुक्म दें कि अपनी सवारियों समेत समंदरों में कूद जाओ तो हुजूर हम कूद जाएंगे। हुजूर ये तो जंग है, अगर आप हमें हुक्म दें कि बरकुल गुम्मात के साथ, पहाड़ के साथ जाके टकरा जाओ, या रसूल अल्लाह हम टकरा जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप फरमाते हैं जंग का मैदान आ गया है, या रसूल अल्लाह आप मैदान जिहाद में पहुंचिए, और जब आप अल्लाह की मदद लेकर मैदान जिहाद में पहुंचेंगे आप देखेंगे कि हम आपके सामने भी लड़ेंगे, आपके दाएं भी लड़ेंगे, बाएं भी लड़ेंगे, पीछे भी लड़ेंगे। हुजूर बीवियों को बेवा कर देंगे, बच्चे यतीम करवा जाएंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं आप दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि अपनी जिंदगियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, हुजूर के साथ वफा, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए। हर लम्हा, हर घड़ी एक ही मकसद जिंदगी सामने हो कि मैं जिंदा अपने आका के लिए हूँ। बोलो मैं जिंदा किसके लिए हूँ? बोलो जिंदा किसके लिए हैं? हम जिंदा किसके लिए हैं? एक ही जिंदगी है, अल्लाह की कसम अगर ये कमली वाले पर कुर्बान हो गई, ये जिंदगी एक नहीं
ये जिंदगी हमें इतना सस्ता सौदा है कि एक जिंदगी कुर्बान कर दें। हम तो चाहते थे कि हजारों जिंदगियां हों और रसूलुल्लाह पर कुर्बान करें, लेकिन अल्लाह ने दी एक है तो इस एक को भी हुजूर पर कुर्बान करने का अहद, इरादा और अज़म रखें और उसके लिए अपने दोस्तों को बेदार करें। खत्मे नबुव्वत ये ऐसा नारा है कि जो कभी खामोश नहीं होना चाहिए। हमारे दोस्त हमसे हर चौथे हफ्ते बाद आकर सवाल करते हैं, खत्मे नबुव्वत का गश्त तो कर लिया है, अब क्या करें? मैं कहता हूँ फिर करें। कहते हैं फिर कर लिया है, फिर क्या करें? मैं कहता हूँ फिर करें। ये खत्मे नबुव्वत की सदा ऐसी है, ये कभी भी खामोश, बोलो यार, ये कभी भी खामोश नहीं होनी चाहिए। ये तो गली गली में नारा लगता रहना चाहिए। हर आने वाले बच्चे के कान में जब अजान कही जाती है, जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, तो ये खत्मे नबुव्वत का पैगाम, तो ये दिया जाता रहना चाहिए। तो आप सब इरादा करते हैं, अज़म करते हैं इंशाअल्लाह।